श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 13वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपनी उत्सुकता के कारण श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु नीरस हो जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नव नवायमान कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन और श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुह्य कथा वस्तु बताएं। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, अब इस रहस्य को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके सखाओं सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे सखाओं, देखो ना, यह स्थान भोजन करने और यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में कमल के फूल किस प्रकार खिल रहे हैं और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों की कलरव और मोरों की ध्वनि वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही है जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में दृश्य और भी सुंदर लग रहे हैं। चलो हम सब यहीं भोजन करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने स्थान पर रहने देते हैं और यमुना का जल पीने देते हैं। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। श्री कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही भोजन करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। श्री कृष्ण को बीच में बिठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक श्री कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र कर करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही श्री कृष्ण के साथ साथ भोजन करने लगे। भोजन करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठिठोली करके आनंद ले रहे थे। जब श्री कृष्ण इस प्रकार सखाओं के साथ भोजन करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी को अपने कमरबंद में और अपने महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र के बाईं ओर लगा दी। उन्होंने दही, माखन, चावल तथा फलों से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ भोजन का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। श्री कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय श्री कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण कहने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण श्री कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र भोजन का आनंद छोड़कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे सखाओं, तुम्हें अपना भोजन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ में भोजन का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे,
उसी समय श्री विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्य में कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे श्री भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर भोजन करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें ये समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े और बालक ब्रह्मा जी ने चुरा लिए हैं। श्री कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों और बछड़ों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा जी को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों और बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों और बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग रुचि होती है और अलग अलग कार्य और आचरण होता है, फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस्य ब्रह्मणः शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं। इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए और ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों और माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया। किंतु ये दूध पिलाना अपने बालकों जैसा ना होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः श्री कृष्ण ने इस बार न केवल माता यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गौएं भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े भी तुरंत अपनी माताओं के पास आ गए और उनकी माताएं उनके शरीरों को चाटने लगी। गौओं तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों और बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा। यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े और बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े और बालक उनकी स्वयं की संतानें न थे। वृंदावन की गौएं तथा गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह श्री कृष्ण के प्रति था। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों और बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित ना करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों और ग्वालों के रूप में विस्तारित करते रहे। 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा ही अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले और पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं।
ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के ऊबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह नहीं की। उनके थन दूध से भरे थे और वे अपनी पूंछ ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गईं। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा बह रही थी, जबकि ये बछड़े उनके अपने बछड़े नहीं थे। इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों और बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिखाई दिया। जब गायें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गायों से अलग रखा जाता है जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गायों के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट करने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, परेशान और क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष और अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पितावत प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन पर्वत की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहती रही। जब श्री बलराम ने गाय बछड़ों और पिता पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों और बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य घटना क्यों हो रही है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थीं जितनी कि श्री कृष्ण के प्रति। अतः श्री बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा ये अद्भुत परिवर्तन कैसे संभव है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो ना हो श्री कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें श्री बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा ये श्री कृष्ण द्वारा संपादित है और मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को समझ नहीं पाया। इस प्रकार श्री बलराम समझ गए कि ये बालक और बछड़े श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। श्री बलराम ने श्री कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े और ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों और बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े और बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं का बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या कारण है? श्री बलराम की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े और बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी ये न जान पाए कि उनके असली बछड़े और बालक खो गए हैं। जब श्री कृष्ण तथा श्री बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा जी अपनी आयु के अनुसार एक क्षण के पश्चात लौट आए। हमें श्रीमद् भगवद गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात 43,20,000 गुणे 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद ही अपने द्वारा बालकों और बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौट आए, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि ये आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े और बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक, बछड़े, गायें श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह खेल रहे हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है, अतः ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक और बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े और बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं?
कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष से श्री कृष्ण के साथ लगातार खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में, वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम यानी कि बर्फ चमक सकती है, किंतु रात्रि में ना बर्फ में वह श्वेत दीप्ति रहती है और ना ही जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि में हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब श्री कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि ये सब बछड़े और बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। वास्तव में असली ग्वाल बाल और बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे श्री कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबकी 4-4 भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित, रत्न जड़ित, दैदीप्यमान मुकुट विद्यमान थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी गर्दनें शंख के समान थी। उनके पैरों में नूपुर थे, कमर में सुनहरी घंटिकाएं थीं और उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थीं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता ये थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्रमा के प्रकाश के समान थी और उनके नेत्र उदय होते हुए सूर्य के समान थे। वे तमो तथा रजोगुणों के सृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के और शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के भी सृष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक छोटी चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि वे विष्णु के सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है। उनमें अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि, अणिमा से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। श्री विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव, सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत, चित तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि बालकों और बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप किसी विष्णु माया के प्रदर्शन ना होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे वास्तविक विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे कि सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु श्री कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य ज्ञानानंतानंद है। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल है
कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक पहुंच ही नहीं पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ है, ना भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे ये अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि हैं। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता और जीव भी श्री भगवान के अधीन हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जैसे ही मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है, तो ये माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण अत्यधिक परेशान थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु श्री कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ भी प्रकट किया था उसे देख कर भी परेशान थे। श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी पर दया आ गई कि वे ये देखते हुए कि श्री कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को आवृत कर ले वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए, अतः श्री कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक परेशान न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्याकुलता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत हैं। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ ना काम वासना है और ना लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में भोजन का टुकड़ा लिए अपने मित्रों और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व इन सबके अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा जी तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान देने के लिए दंडवत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, यानी कि डंडे के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है, वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा जी के चारों सिरों के मुकुट श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रु बहाने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जैसे जैसे उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, वैसे वैसे वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। श्री भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।